हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। बिल्कुल अच्छे होंगे। अच्छे होने ही पड़ेंगे क्योंकि आपका अब टेंथ एग्ज़ाम आने वाला, टेंथ का बोर्ड आने वाला नहीं है। आप लोग टेंथ में इंटर कर गए हो तो आपको बोर्ड का प्रिपरेशन करना है। ठीक, तो आज से मैथ फायर पे क्लास 10 का मैथ स्टार्ट हो रहा है और इस मैथ के पहले चैप्टर में हम लोग पॉलिनोमियल को स्टार्ट करेंगे। और ये समझ लीजिए कि इस तरीके से आप लोग पढ़ेगो ना कि आप लोग भूल नहीं पाओगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करना भूल नहीं पाओगे। तो बेफिक्र रहिए कि आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला है, कोई डाउट इसके बाद आपको होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो क्या होता है? एक एक्सप्रेशन होता है मेड अप ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट along विथ मैथमेटिकल ऑपरेटर। जो बना किससे होता है? algebraic expression is a combination of variable and constant with mathematical operator। तो इसका मतलब जो algebraic expression होता है वो कॉम्बिनेशन होता है, वो मिक्सचर होता है। ये समझो कि वो बना होता है, किससे बना होता है? वेरिएबल से, कांस्टेंट से और मैथमेटिकल ऑपरेटर। तो यहाँ पे एक चीज़ है मैथमेटिकल ऑपरेटर, तो उसको आप लोग समझ लें कि मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या होता है। मैथमेटिकल ऑपरेटर, तो मैथमेटिकल ऑपरेटर हम लोग ना मैथ में जो टूल यूज करते हैं वो हमारा क्या होता है? मैथमेटिकल ऑपरेटर। जैसे हम लोग एडिशन यूज करते हैं, सब्ट्रैक्शन यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं, डिवीज़न यूज करते हैं, जो भी यूज करते हैं हम लोग, तो वो हमारा किस में आता है? मैथमेटिकल ऑपरेटर में आता है। मैथमेटिकल ऑपरेटर। तो बताया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, किससे बना होता है? वेरिएबल से, कांस्टेंट से, मैथमेटिकल ऑपरेटर से। तो आप लोग के माइंड में रैंडमली जो कुछ भी आता है एक्सप्रेशन, जहाँ पे वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो, तो वो हमारा क्या हो जाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एग्जांपल आप देखोगे, जैसे आपके सामने 2x² प्लस रूट में 3x आ गया, तो ये जो एक्सप्रेशन है वो हमारा क्या हो जाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपके मन में कुछ भी आ जाए आप राइट कर लो, वो हमारा क्या हो जाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे x के पावर 5/6 प्लस 1, तो ये भी हमारा क्या हो गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। जैसे x के पावर 7/9 और प्लस 3 - x, तो ये भी हमारा क्या हो गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कुछ भी आप रैंडमली जो राइट कर सकते हो, कुछ भी अगर आप राइट करते हो बिना कुछ सोचे, जहाँ पे वेरिएबल मिल जाए, कुछ नंबर हो या तो सिर्फ वेरिएबल ही हो, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर आप सिर्फ ये राइट कर दो कि x², तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। x के पावर 1/2, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बोला है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है कॉम्बिनेशन ऑफ ये सब। अब ये सब नहीं है तो कुछ तो है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब मैंने जो आपके सामने राइट किया वो एग्जाम्पल है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो आप लोग भी 5 एग्जाम्पल, 10 एग्जाम्पल अपने माइंड में सोचोगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो सकता है। कोई रैंडम एक्सप्रेशन को आप लोग लोगे और उसको एक्सप्रेस कर दोगे, तो वो हमारा क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक, अब जो वेरिएबल के साथ में होता है वो हमारा क्या होता है? कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पे आपको 5x - 3 में क्या दिया गया है? वेरिएबल के साथ में कौन है? ये हमारा x जो है वो है वेरिएबल, और वेरिएबल के साथ में कौन है? 5। तो वेरिएबल के साथ में जो होता है वो हमारा क्या होता है? कोफिशिएंट होता है। वो क्या होता है? कोफिशिएंट होता है। तो वेरिएबल के साथ में जो है वो हमारा कोफिशिएंट, और जो अकेला है वो हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो समझ में आया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अब हम लोग अपने डिफिनेशन को देखते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो आप अगर यहाँ पे देखो पॉइंट को, तो आपको बताया गया है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन हैव अ एक्सपोनेंट दैट आर रेशनल नंबर। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो एक्सपोनेंट था, जो एक्सपोनेंट हो सकता था, वो रेशनल नंबर भी हो सकता था। अगर आप देखो, मैंने ऊपर आपके सामने एग्जाम्पल लिया है कि जैसे मैंने यहाँ पे देखो सेकेंड वाले एग्जाम्पल में, सेकेंड वाला एग्जाम्पल क्या है कि x के पावर 5/6 प्लस 1। तो यहाँ पे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट हमारा कैसा है? रेशनल नंबर है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में
जो एक्सपोनेंट होता है वो रेशनल नंबर भी हो सकता है, बट पॉलिनॉमियल में ये जो हमारा एक्सपोनेंट है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रेशनल नंबर हो जाए, होल नंबर हो जाए, नेचुरल नंबर हो जाए, बट अगर वो पॉलिनॉमियल है, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल है, तो वहां पे जो एक्सपोनेंट है ना, इन विच द एक्सपोनेंट जहां जिसमें एक्सपोनेंट क्या होने चाहिए, इन विच द एक्सपोनेंट ऑन एनी वेरिएबल इज ए होल नंबर। किसी भी वेरिएबल के पावर जो एक्सपोनेंट होता है, जो वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होता है वो हमारा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई रैंडम आप लोग एक्सप्रेशन को राइट कर दो, वो हमारा क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्सपोनेंट हमारा रेशनल हो सकता है, बट अगर वो पॉलिनॉमियल है तो वहां पे एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, होल नंबर। किसी भी वेरिएबल का जो पावर है, किसी भी वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट ऑन एनी वेरिएबल, किसी वेरिएबल पे जो एक्सपोनेंट है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर। सब वेरिएबल पे, किसी पे नहीं, सब वेरिएबल पे जो एक्सपोनेंट है वो क्या होने चाहिए, होल नंबर। तो आपके सामने मैं कुछ एग्जाम्पल को ले रहा हूँ, आप लोग बताओगे कि वो पॉलिनॉमियल है कि नहीं। तो अगर मैं 5x के पावर 1/2 और प्लस में 7x राइट करूँ तो बताओगे क्या ये पॉलिनॉमियल है, क्या ये डिफिनेशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो डिफिनेशन क्या है कि अगर वो पॉलिनॉमियल है तो वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, होल नंबर। एक्सप्रेशन में कि जितने वेरिएबल हैं सब वेरिएबल के एक्सपोनेंट क्या होने चाहिए, होल नंबर। तो यहाँ पे देखो कि अगर x के पावर देखोगे तो यहाँ पे तो 1 है, तो ये हमारा होल नंबर है, होल नंबर। बट 1/2 जो है होल नंबर नहीं है, तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन होगा ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा। समझ में आया। अगर पॉलिनॉमियल होना है तो जो हमारा एक्सपोनेंट होगा, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होगा, एक्सपोनेंट ऑफ एनी वेरिएबल, वो क्या होना चाहिए, होल नंबर। तो आपको बस यही देखना है कि वेरिएबल को देखो और वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर, यानी फ्रैक्शन में, रेशनल वगैरह ये सब नहीं होना चाहिए। अगर मैं ये आपके सामने राइट करूँ 5 रूट में x और प्लस 9, तो ये हमारा पॉलिनॉमियल होगा कि नहीं होगा। इसमें से कई सारे बोलेंगे सर होगा, बट गलत कर दोगे आप लोग। फिर तो पहले सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल आपने देखा, लेकिन वेरिएबल को सिंप्लीफाई तो कर लो आप कि 5 रूट को x को क्या बोलते हैं, x के पावर 1/2 प्लस 9, और इस फॉर्म में जब कन्वर्ट होगा तो आप बोलोगे सर ये पॉलिनॉमियल नहीं है। पहले तो बोल दिया आप लोग मुंह उठा के कि ये पॉलिनॉमियल है, फिर जब आपने देखा तो वो बोलोगे सर ये तो पॉलिनॉमियल नहीं है, ये तो आपके सामने क्या हो गया, आपके साथ धोखा हो गया, खेला हो गया। ठीक। अच्छा, जैसे आपके सामने एक एग्जांपल और है, 5 रूट में x का होल स्क्वायर प्लस 7। अब कितने लोग बोलेंगे सर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बट फिर आपके सामने गेम हो जाएगा। अरे भाई ये देखो आप 5 और x रूट में जो है तो x के पावर 1/2 और फिर 2 बनेगा प्लस 7, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 5x प्लस 7। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनॉमियल हो जाएगा। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि पॉलिनॉमियल को अगर जज करना है तो हमको सिंप्लीफाई करना होगा, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है उसको सिंप्लीफाई करना होगा। फिर सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि वो पॉलिनॉमियल है कि नहीं है। ठीक है, सबको समझ में आ रही बात। अब देखो अगर मैं इस तरीके से राइट कर दूं 1/x-2, तो ये पॉलिनॉमियल होगा, बिल्कुल नहीं होगा, कतई नहीं होगा। तो 1/ में जो भी एक्सप्रेशन राइट हो तो वो हमारा पॉलिनॉमियल नहीं होता, तो यहाँ पे ये हमारा पॉलिनॉमियल नहीं होगा। अगर 1/ में ये भी राइट है 2x² प्लस 7x प्लस 1, तो ये भी हमारा क्या होगा, पॉलिनॉमियल नहीं होगा। सब लोग एग्जाम्पल को नोट कर लेंगे, एवरीवन क्लियर, कि सब लोग एग्जाम्पल को नोट कर लेंगे, आपको समझने में आसानी होगा। और भूलो तो आप भूलने तो वाले हो नहीं, आप सब की भूलोगे ये सब चीज़ों को, ये सब तो भूलने वाली चीज़ भी नहीं है, भूल जाओ। हाँ, कोई भूलता है किसी को? हाँ, आप लोग किसी फ्रेंड को नहीं भूलने वाले हो, सबको याद रखते हो, 2-4 को याद रख लेते हो साथ में। ठीक, चलो फिर ये समझ में आ गया। अच्छा, जैसे मैं एग्जाम्पल राइट करूँ, अगर मैं सिर्फ 5x प्लस 1 राइट करता हूँ,
7x² 9x⁻7 प्लस 2x⁵ और प्लस 9x⁻100 प्लस 1। तो ये सब एग्जाम्पल में अगर आप वेरिएबल को देखो, वेरिएबल के एक्सपोनेंट को देखो, तो एक्सपोनेंट के जो पावर में है, जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, होल नंबर है, 1 है, 2 है, कहीं पे 7 है, 5 है, 100 है, तो ये सब होल नंबर है। दैट्स वाई ये जो 4 एग्जाम्पल हैं ये हमारे क्या हो जाएंगे, पॉलिनॉमियल हो जाएंगे। तो अगर किसी भी एक्सप्रेशन को जज करना है वो पॉलिनॉमियल है कि नहीं है, तो वेरिएबल का एक्सपोनेंट देखना होगा, और वेरिएबल का एक्सपोनेंट अगर होल नंबर आता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनॉमियल हो जाएगा। जैसे मैं सिर्फ यहाँ पे 7 राइट कर दूँ तो बोलोगे सर ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं है, तो मैंने बताया वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, होल नंबर। तो अगर आप देखो तो होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये हमारा क्या होता है, होल नंबर। तो यहाँ पे वेरिएबल अगर राइट करना चाहें तो x⁻0 कर सकते हैं ना, क्योंकि किसी के पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। अगर आप देखो तो x⁻0 की वैल्यू 1, और 7 को 7 × 1 के फॉर्म में राइट कर लो, और फिर 7x⁻0। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेरिएबल के पावर, जो वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर में आता है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनॉमियल हो जाएगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने ये देखा कि जैसे जैसे यहाँ पे 1/x है तो ये हमारा पॉलिनॉमियल होगा कि नहीं होगा। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x⁻1 बनेगा, और x के पावर जो -1 है, जो वेरिएबल के पावर जो -1 आ रहा है, -1 हमारा इंटीजर आ जाएगा, वो होल नंबर नहीं होगा। दैट्स वाई ये भी पॉलिनॉमियल नहीं होगा। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कोई पॉलिनॉमियल है कि नहीं है। एक दो को और देख लेते हैं। अगर रूट में x² + 1 है तो वो हमारा पॉलिनॉमियल होगा कि नहीं होगा। तो आप लोग सिंप्लीफाई करते हो, अगर सिंप्लीफाई कर लेते हो और वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर आता है तो वो होगा, और नहीं आता है तो नहीं होगा। और यहाँ पे सिंप्लीफाई आप लोग इसका स्क्वायर रूट तो निकाल ही नहीं पाओगे, तो ये हमारा नहीं होगा। बट अगर ये ऐसा रहे कि x² - 2x + 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रूट में x - 1 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा x - 1, और ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनॉमियल हो जाएगा। एवरीवन क्लियर? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि हमको तो समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो ये हो गया पॉलिनॉमियल। अब इसके बाद आता है डिग्री ऑफ ए पॉलिनॉमियल। किसी भी पॉलिनॉमियल का डिग्री क्या होता है, तो उस पॉलिनॉमियल में, किसी भी पॉलिनॉमियल का डिग्री पता करना है ना, तो उस पॉलिनॉमियल में जो वेरिएबल का हायर एक्सपोनेंट जहाँ पे होगा, हायर एक्सपोनेंट ही हमारा क्या होता है, डिग्री होता है। तो आप देखो, फॉर ए पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल का कंसीडर हम लोग कर रहे हैं, और द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑन द वेरिएबल इन ए पॉलिनॉमियल, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑन वेरिएबल इन ए पॉलिनॉमियल इज द डिग्री ऑफ ए पॉलिनॉमियल। तो मैंने आपको बताया ना कि किसी भी पॉलिनॉमियल में आपको वेरिएबल का एक्सपोनेंट देखना है, जो एक्सपोनेंट सबसे ज़्यादा होगा वही हमारा क्या होगा, डिग्री होगा। तो जैसे एग्जांपल मैं राइट करता हूँ, 7x⁻10 + 9x⁸ प्लस 2x⁴। तो आप इस पॉलिनॉमियल को देखो, पहले देखो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और ये हमारा पॉलिनॉमियल है, बिकॉज वेरिएबल का एक्सपोनेंट जो है वो होल नंबर है, तो ये हमारा पॉलिनॉमियल। और इस पॉलिनॉमियल का अगर डिग्री जज करना है तो आपको देखना होगा कि वेरिएबल का एक्सपोनेंट कहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ पे x⁻10 पे एक्सपोनेंट ज़्यादा है, तो 10 इसका क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। तो डिग्री इसका कितना होगा, 10 हो जाएगा। डिग्री कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एवरीवन क्लियर? जैसे एक एग्जांपल और है, 2x⁻6 और प्लस 9x²⁴। तो आप बताओ इसका डिग्री कितना होगा। तो यहाँ पे देखोगे पहले वाले में, तो यहाँ पे तो x⁻6 का फॉर्म रहेगा, वेरिएबल को देखते हैं अभी तो, कोफिशिएंट को नहीं। और यहाँ पे x⁸ हो जाएगा, तो इसका जो डिग्री होगा वो कितना हो जाएगा,
8 हो जाएगा, इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो डिग्री समझ में आती है आप सबको ना कि एक्सपोनेंट हमको देखना है, कहीं वेरिएबल का एक्सपोनेंट जहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, जहाँ पे हायर होता है, वो हमारा क्या होता है, डिग्री होता है। तो डिग्री कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। डिग्री में कुछ खास नहीं है, आपने 9th में पढ़ा, आपने 8th में पढ़ा होगा ना। तो डिग्री कोई दिक्कत करने वाली चीज़ नहीं है। तो जैसे मैं अगर यहाँ पे एक एग्जांपल राइट करता हूँ, x² + x + 1, तो यहाँ पे डिग्री कितना होगा, यहाँ पे डिग्री आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं, आप लोग डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। तो समझ में आ गया डिग्री। अब इसके बाद आता है टाइप ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे जो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है ना, दो तरीके का होता है, एक दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक टर्म के बेसिस पे और एक होता है डिग्री के बेसिस पे। तो हम लोग दोनों को पढ़ लेते हैं। एक होता है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म यानी कि टर्म के बेसिस पे पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, और फिर आता है डिग्री के, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एक टर्म के बेसिस पे और एक डिग्री की बेसिस पे। अगर टर्म देखो, टर्म को आप लोग कैसे समझते हो कि जैसे यहाँ पे आपको राइट है 2x + 2x², तो यहाँ पे कितने टर्म है, 2 टर्म है ना। तो आप बोलोगे 2x + 2x² दोनों अलग अलग हैं, ऐसा नहीं कि 2x और 2x² को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे कितने टर्म हो जाएंगे, 2 टर्म हो जाएंगे। अगर सिर्फ मैं ये राइट करूँ कि 3x + 5x, तो यहाँ पे कितने टर्म हो जाएंगे, 1 टर्म हो जाएंगे, बिकॉज 3x और 5x लाइक टर्म है, दोनों ऐड हो जाएंगे। जब दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 8x, ये हमारा क्या बन जाएगा 8x, और ये हमारा क्या हो जाएगा 1 टर्म हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे आप लोग डिसाइड कर सकते हो, बहुत सारे एक्सप्रेशन को आप राइट कर सकते हो और सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के बाद जितने टर्म हैं उन टर्म के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि वो किस टाइप का पॉलिनोमियल है। जैसे आपके सामने 3x² + 7x ये है, और फिर प्लस दिया है 7x + 2x³ और फिर है x²। बताना है इसमें कितने टर्म है। तो आप देखो 3x² को x² के साथ में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x², 7x को 7x के साथ में ऐड करेंगे तो 14x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x³। सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना आएगा। अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो यहाँ पे कितने टर्म हो जाएंगे, 3 टर्म हो जाएंगे। टर्म कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो ऐसे ही टर्म के बेसिस पे हम लोग पॉलिनोमियल को पढ़ने वाले हैं कि टर्म के बेसिस पे पॉलिनोमियल को कितने वो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, कौन कौन सा पार्ट होता है इसका, और टाइप ऑफ ए पॉलिनोमियल पढ़ लेंगे हम लोग यहाँ पे फिर। तो पहला देखो, एक टर्म। अब होता है कि एक भी टर्म ना हो तो वो तो कोई बात ही नहीं है, एक टर्म तो होना चाहिए ना, कि ऐसा नहीं कुछ भी आप राइट ना करो। अगर आप 0 भी राइट करते हो तो वो एक टर्म ना हो जाएगा। तो आप देखो कि पहला क्या होता है, मोनोनोमियल। पहला क्या होता है, मोनोनोमियल। हाँ, पहला क्या होता है, मोनोनोमियल होता है। अब मोनोनोमियल मतलब क्या होता है, जहां पे सिर्फ एक टर्म हो। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, एक टर्म हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मोनोनोमियल हो जाएगा। समझ में आया। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहां पे एक टर्म हो वो हमारा क्या हो जाएगा, मोनोनोमियल हो जाएगा। ठीक, चलो तो समझ में आ गया मोनोनोमियल क्या होता है। तो मोनोनोमियल जहां पे क्या होता है, 1 टर्म होते हैं, जहां पे क्या होता है 1 टर्म। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ 1 टर्म हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मोनोनोमियल हो जाएगा। और समझ में आया। कोई एग्जांपल अगर आप लोग सोचोगे तो एग्जांपल में क्या हो जाएगा, एग्जांपल में क्या हो जाएगा, जैसे 2x², तो यहाँ पे एक ही टर्म है तो ये हमारा मोनोनोमियल। अगर मैं 7x राइट कर दूँ तो ये हमारा मोनोनोमियल। अगर मैं सिर्फ 9 राइट कर दूँ तो ये हमारा मोनोनोमियल। अगर मैं सिर्फ 27
और 27 और x के पावर -1 राइट कर दूं, तो आप बताओ ये मोनोनॉमियल होगा? नहीं होगा। पहली बात तो ये हमारा पॉलिनॉमियल ही नहीं होगा, और जब पॉलिनॉमियल नहीं होगा तो मोनोनॉमियल कैसे होगा? तो यहाँ पे -1 नहीं तो +1 कर लो आप, कि 27 x के पावर +1 है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? मोनोनॉमियल। अब जैसे ये लिखा रहे x के पावर 100, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? मोनोनॉमियल हो जाएगा। तो समझ में आया कि मोनोनॉमियल क्या होता है? जहाँ पे सिर्फ 1 टर्म हो तो वो हमारा मोनोनॉमियल होता है, और जहाँ पे 2 टर्म हो तो वो हमारा क्या होता है? बाइनॉमियल। जहाँ पे 2 टर्म हो तो वो हमारा क्या होता है? बाइनॉमियल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 टर्म। जहाँ पे 2 टर्म हो वो हमारा क्या होता है? बाइनॉमियल। तो आप लोग एग्जाम्पल बता सकते हो ना। आप लोग एग्जाम्पल क्या बताओगे? कि जैसे 2x + 1 हो गया, 3x² + 4x³ हो गया, x के पावर 100 + x के पावर 200 हो गया। तो यहाँ सब पे आप लोग देखोगे 2 टर्म है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बाइनॉमियल। और सेम इसी तरीके से आप लोग बता सकते हो कि ट्राइनॉमियल क्या होगा। ट्राइनॉमियल, तो ट्राइनॉमियल मतलब कितने टर्म? 3 टर्म। तो एग्जाम्पल आप लोग राइट कर सकते हो। तो नंबर ऑफ ए टर्म के बेसिस पे हमने क्या क्या देखा? कि मोनोनॉमियल क्या होता है, बाइनॉमियल क्या होता है, ट्राइनॉमियल क्या होता है। नंबर ऑफ ए टर्म के बेसिस पे हमने टाइप ऑफ ए पॉलिनॉमियल देखे। अगर आपसे कोई पूछेगा कि टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल बताइए ऑन द बेसिस ऑफ ए नंबर ऑफ ए टर्म, तो आप बताओगे मोनोनॉमियल, बाइनॉमियल, ट्राइनॉमियल। अगर मान लो 4 टर्म है तो टेट्रानॉमियल बोल देंगे। अब इसके बाद इस तरीके से हम लोग बोलते जाएंगे। जैसे आपने पढ़ा है ना कि वो आपने मोनो को 1 बोलते हैं, बाई को 2, ट्राई को 3, टेट्रा को 4 बोलते हैं, पेंटा को 5 बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। ठीक, तो सबको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, सर हमको समझ में आ गया। ठीक है, तब फुरफुरी नगर में हम लोग फिर चलते हैं। ठीक, तो फुरफुरी नगर में अब चलते हैं कि डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल के बेसिस पे कौन कौन से पॉलिनॉमियल हमको पढ़ने हैं। ठीक, और कौन कौन से पॉलिनॉमियल होते हैं। अच्छा, डिग्री से आपको क्या समझ में आता है? कि इस वेरिएबल का एक्सपोनेंट ना, कि एक्सप्रेशन में पॉलिनॉमियल में वेरिएबल का एक्सपोनेंट को देखना है, और जो सबसे ज़्यादा होगा वही हमारा क्या होता है? डिग्री होता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं। अब डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल के बेसिस पे हम लोग पहला पॉलिनॉमियल पढ़ते हैं, वो होता है जीरो पॉलिनॉमियल। वो हमारा क्या हो जाएगा? जीरो पॉलिनॉमियल। पहला हम लोग का क्या है? जीरो पॉलिनॉमियल। नाम देखो, जीरो पॉलिनॉमियल। अब जीरो पॉलिनॉमियल क्या होता है? जहां पे डिग्री क्या हो जाए? जीरो। जहां पे डिग्री क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो वो हमारा होता है जीरो पॉलिनॉमियल। तो यहाँ पे डिग्री कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? जीरो पॉलिनॉमियल हो जाएगा। अब एग्जाम्पल सोचो आप कि अगर कोई एग्जाम्पल इस तरीके से हो, 7 हो, और 7 को चाहो तो आप 7x के पावर 0 लिख सकते हो, या फिर कोई कांस्टेंट 9 ले लो, तो 9 को भी चाहो तो 9y के पावर 0, 9x के पावर 0, 1/2 के फॉर्म में, रूट में 3 आ गया। तो ये सब जो हैं जिसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, वो हमारा क्या होता है? जीरो पॉलिनॉमियल। और इसी जीरो पॉलिनॉमियल को आप चाहो तो इसी जीरो पॉलिनॉमियल को आप लोग बोल सकते हो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। इसी जीरो पॉलिनॉमियल को हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल और जीरो पॉलिनॉमियल सेम होता है। अब कांस्टेंट पॉलिनॉमियल अगर नाम पता चल गया तो आप लोग ये डिसाइड तो कर लोगे ना, कांस्टेंट नंबर जितने भी होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल होते हैं, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो पॉलिनॉमियल। ठीक, तो ये हो गया। जहां पे डिग्री जीरो होगा तो वो हमारा जीरो पॉलिनॉमियल, या फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल बोलेंगे। अब इसके बाद सेकंड जो आता है वो होता है लीनियर। लीनियर पॉलिनॉमियल। अब लीनियर पॉलिनॉमियल में डिग्री क्या होना चाहिए? 1। लीनियर पॉलिनॉमियल में डिग्री कितना होना चाहिए? 1। ऐसा पॉलिनॉमियल जहां पे डिग्री मतलब
वेरिएबल का इस वेरिएबल के एक्सपोनेंट जो कितना होने चाहिए 1। वेरिएबल मतलब आप इस पॉलिनोमियल को देखो और वहाँ पे जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा एग्जाम्पल मैं राइट करता हूँ, आप लोग बताना वो है कि नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो आप बोलोगे सर नहीं है। बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, दैट्स वाई ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। लीनियर पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 है, तो ये हमारा जो है लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, बट अगर हम ये राइट कर दे 7x, तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, या फिर 9x प्लस 1, तो ये भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, या फिर रूट में x प्लस 1 कर दें और यहाँ पे रूट में ही होल स्क्वायर लगा दें, तो फिर ये तो x प्लस 1 ही ना आ जाएगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक, अच्छा किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल को अगर आप देखो तो उसका फॉर्म क्या बन रहा है, यहाँ पे x प्लस 1, 9x प्लस 1, और इस 7x को लिख सकते हैं 7x प्लस 0 लिख सकते हैं। तो सब जो लीनियर पॉलिनोमियल हैं वो किस फॉर्म में बन रहे हैं, अगर आप देखोगे तो वो फॉर्म है ax प्लस बी के फॉर्म में बन रहे हैं। सारे लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी के फॉर्म में बन रहे हैं, वेयर a नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। a नॉट इक्वल टू 0 होने का मतलब कि अगर जैसे समझो आपके पास यहाँ पे 7x प्लस 1 है ना, अगर यहाँ पे इस 7 की जगह आप 0 रखोगे तो ये 0x प्लस 1, तो इसका मतलब तो 1 ही आया ना, तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। अगर कोई पॉलिनोमियल लीनियर होगा तो वो ax प्लस बी के फॉर्म में होना चाहिए, और a जो है नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, बिकॉज अगर a ही 0 हो गया तो वो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो लीनियर रह ही नहीं जाएगा, वो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो लीनियर रह ही नहीं जाएगा। ठीक, आप समझ रहे हो ना, अगर a इक्वल टू 0 आप रखो इसी में, तो अगर a इक्वल टू अगर आप 0 रखते हो, अगर एज की जगह पे 0 रखोगे तो ये 0x प्लस बी, तो ये 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, b। तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक, तो आपको समझ में आ गया, अगर कोई पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है तो वो ax प्लस बी के फॉर्म में राइट किया जा सकता है, और आप देखोगे तो वहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 का a नॉट इक्वल टू 0 होगा। कोई भी पॉलिनोमियल आप रैंडमली लो, अगर वो लीनियर है जहाँ पे डिग्री 1 है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी के फॉर्म में राइट होगा। जैसे आप बोलो सर 7x और प्लस 9x स्क्वायर, इसको ax प्लस बी के फॉर्म में लिखो, तो आप पहले ये तो देखो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है ही नहीं, बिकॉज यहाँ पे तो डिग्री कितना हो गया, 2 हो गया ना। तो हमको ऐसा एग्जाम्पल लेना है जहाँ पे डिग्री 1 हो, तो 7x प्लस 9 ले सकते हैं और उसको ax प्लस बी के फॉर्म में राइट करेंगे, तो वो हमारा लीनियर फॉर्म बन रहा है। ठीक, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी बहुत अच्छे तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा अभी तक, कुछ है ही नहीं पॉलिनोमियल में, क्लास 10 के पॉलिनोमियल में कुछ है ही नहीं, तो ज़्यादा सोचना नहीं है, एकदम आराम से पढ़ोगे एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। अब लीनियर के बाद जो आता है, जो इसके बाद का जो पॉलिनोमियल है वो होता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो क्वाड्रेटिक का मतलब, जैसे कांस्टेंट 0 पॉलिनोमियल में डिग्री 0, लीनियर में डिग्री 1, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितना होगा, 2 होगा। डिग्री कितना होगा, 2 होगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ये जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। जैसे सिर्फ एक्स स्क्वायर राइट कर दूं तो ये भी क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर एक्स स्क्वायर
+1 भी राइट कर दूं तो ऊपर भी ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बस हमको डिग्री देखना है, वेरिएबल का एक्सपोनेंट देखना है। अगर वेरिएबल का हाईएस्ट जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है वो 2 है, तो वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये सब जो एग्जांपल आपके सामने बताए जा रहे हैं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल हैं। x² + 5x + 1, x² + 1, और जैसे x² प्लस ये 3x² प्लस और 2x + 1, तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल। तो एक्सेट्रा इस तरीके से हो सकता है। तो आप देखो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग किस फॉर्म में राइट कर सकते हैं। जैसे लीनियर को ax + b के फॉर्म में, तो क्वाड्रेटिक को हम लोग ax² + bx + c के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। और जहाँ पे a ≠ क्या होना चाहिए, 0, बिकॉज a अगर 0 हो गया तो वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक, तो आप देखो कोई भी एग्जांपल को आप लो, इसको ax + b के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, ax + bx + c, वो ax² + bx + c के फॉर्म में। और सिर्फ जो x² है उसको भी इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं। अब बोलोगे सर कैसे राइट करें, तो कैसे राइट करें, x² को आप लोग x² + 0x + 0 राइट कर सकते हो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक, समझ में आया सबको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर होना है तो ax² + bx + c के फॉर्म में आप राइट किए जा सको तो वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब क्वाड्रेटिक के बाद आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। सबको बात समझ में आ रहा है ना कि ये a ≠ 0 क्यों चल रहा है। अब बात आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आपको तो पता होगा ना क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, डिग्री कितना होगा, 3 होगा। डिग्री आपका कितना हो जाएगा, 3, तो वो हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसका एग्जाम्पल अगर आप राइट करना चाहो तो x³ + x² + x + 1 ये हो जाएगा, या फिर 3x³ राइट कर दो तब पर भी हो जाएगा। और 3x² + x³ + x राइट कर दो, तो ये सब क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल। बस डिग्री आपको 3 मिलना चाहिए बस। अब टर्म कितने भी हो, टर्म कम ज़्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस डिग्री कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो कोई पॉलिनोमियल अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसको हम लोग ax³ + bx² + cx + d के फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। वेयर a ≠ क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आपको टाइप ऑफ ए पॉलिनोमियल समझ में आ गया। अब क्यूबिक के बाद जो आता है एक पॉलिनोमियल और हम लोग पढ़ लेते हैं और उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बाई क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जहां पे डिग्री कितना हो जाए, 4। देखो क्वाड्रेटिक का मतलब 2 और बाई का मतलब कि डबल होता है ना, वैसे मोनो बाई ट्राई आपने पढ़ा ना। तो बाई का मतलब 2, क्वाड्रेटिक का मतलब पावर 2। तो यहाँ पे पावर 4 को डिफाइन करेगा, तो यहाँ पे डिग्री कितना होना चाहिए, 4। ऐसा पॉलिनोमियल जहाँ पे डिग्री 4 होना चाहिए तो वो किस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, ax⁴ + bx³ + cx² और प्लस dx + e के फॉर्म में। अगर कोई पॉलिनोमियल इस फॉर्म में जिसको राइट कर सकते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और फिर वही बात कि a ≠ क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो वो हमारा पॉलिनोमियल जो है वो बाई क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। तो इतना आपको समझ में आ गया। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, फिर हमने पॉलिनोमियल देखा क्या होता है, फिर डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, फिर टाइप ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये सब चीज़ें हमने देखी। ठीक है, समझ में आ गया सबको, ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि किसी पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। ठीक,
वीडियो को यहीं पे रोकते हैं ना, इस क्लास को यहीं पे छोड़ते हैं, बिकॉज वो हमको जुकाम स्टार्ट होने वाला है तो गले में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए आप लोग देखो ना प्रॉपर आवाज़ अच्छे से नहीं आ रहा होगा, थोड़ा रुक रुक के आ रहा है क्योंकि मैं पानी पीने लग रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी पी रहा हूँ, गर्म पानी, जिससे गला सही हो। ठीक, तो आज का क्लास इतने पे ही छोड़ते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तो घबराइए नहीं कि आपका ये सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, ये मैंने पीपीटी और बनाया था, देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फिर जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, इसके बाद मैंने काफ़ी सारे ब्लैंक छोड़े थे क्योंकि मैं एक क्वेश्चन करवाने वाला था, बट तबीयत की वजह से, ये गले में प्रॉब्लम की वजह से अगर ज़्यादा बोलूँगा ना तो गला बैठ जाएगा, फिर आवाज़ निकलने में दिक्कत होगा, तो पानी पी पी के कर रहा हूँ फिर भी। तो आपका कल हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, फिर हम लोग पढ़ेंगे जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, फिर हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे ना, तो देखोगे ना एक दो वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। दो वीडियो मेन क्या होंगे, दो वीडियो में आपका पॉलिनोमियल थ्योरी एनसीईआरटी से प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम लोग साइड बुक से करेंगे, तो साइड बुक में एक दो वीडियो, दो लेक्चर तो उसमें भी लग जाएंगे ना जो बोर्ड में आया हुआ है, और जैसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो उन सबको करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।